हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी तक जो है पहुंचता रहे। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की जो है ये क्लासेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग दिए थे होमवर्क में भी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत कोई आंसर किए भी होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट ऑरेकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग टेबल्स। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन है जो एसक्यूएल कमांड का जो है सबसेट है, जिसका इस्तेमाल जो है ऑरेकल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है और टेबल्स को, ठीक है, और टेबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए। ऑप्शन ए है डेटा डिस्क्राइब्ड लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डीडीएल कमांड होता क्या है? सबसे पहले तो डीडीएल कमांड का फुल फॉर्म ही जो है वो हो जाएगा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इट इज ए सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड। ये जो है एसक्यूएल कमांड का सबसेट होता है, यूज टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और डेटाबेस स्ट्रक्चर के जो है दोस्तों, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, और ये इट इज ए सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड। ये जो है एसक्यूएल कमांड का जो है सबसेट होता है जो कि यूज किया जाता है डिफाइन करने में और मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। ठीक है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसक्यूएल कमांड दोस्तों 4-5 तरह के होते हैं, जैसे कि डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया, डीसीएल हो गया, टीसीएल हो गया। ठीक है, और इसके बारे में डीडीएल कमांड में जो है हम लोग डेटा को क्रिएट करते हैं, डेटा को मॉडिफाई करते हैं, डेटाबेस में डेटा को डिलीट करते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, व्यू हो गया, इंडेक्स हो गया और सीक्वेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कमांड इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू इश्यू मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड गारंट स्टेटमेंट इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। Which command is used in SQL to issue multiple create table, create view, guarant statement in a single transaction? तो SQL का कौन सा कमांड का यूज करके जो है हम लोग इश्यू करते हैं मल्टीपल टेबल, क्रिएट व्यू, गारंट स्टेटमेंट एक सिंगल ट्रांजैक्शन में? ऑप्शन ए है क्रिएट क्लस्टर, ऑप्शन बी है क्रिएट पैकेज, ऑप्शन सी है क्रिएट स्कीमा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएट स्कीमा। क्रिएट स्कीमा कमांड का यूज करके जो है एसक्यूएल में हम लोग क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू और स्टेटमेंट को जो है गारंट देते हैं, परमिशन देने का काम करते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन में। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द डेटा व्हेन द इनक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट द अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। विच ऑफ द, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में जो है इसका आंसर देखिए, अब बहुत इसमें पॉज करना पड़ गया हमको। तो इसमें पूछ रहा है बताइए विच कौन से की का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं इंक्रिप्शन के लिए डेटाबेस में, ताकि जो है अनऑथराइज यूजर जो है डेटा को एक्सेस नहीं कर सके। ठीक है, कौन से की का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में इंक्रिप्शन के लिए, ताकि जो है अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो डेटा को जो है एक्सेस नहीं कर पाए। ऑप्शन ए है प्राइमरी की, ऑप्शन बी है ऑथोराइज्ड की, ऑप्शन सी है इंक्रिप्शन की और ऑप्शन डी है डिक्रिप्शन की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंक्रिप्शन की। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंक्रिप्शन की, यानी कि इंक्रिप्शन की का इस्तेमाल करके जो है हम लोग डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं डेटाबेस में, ताकि अनऑथोराइज्ड यूजर जो है वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है,
तो इसका डिस्कशन देखिए। द प्राइवेट की इज रिक्वायर्ड टू हैंडल डेटा व्हेन इनक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा। डेटा में अगर हम लोग इनक्रिप्शन अप्लाई करते हैं तो प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाता है, सो डैट अनऑथोराइज्ड यूजर्स कैन नॉट एक्सेस इट, ताकि जो है अनऑथोराइज्ड यूजर जो है डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। In asymmetric encryption, a public key is used to encrypt data and a private key is used to decrypt it। और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि एक पब्लिक की का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। द पब्लिक की कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, पब्लिक की जो है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट ओनली द ऑनर ऑफ द प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट द डाटा, लेकिन जो प्राइवेट की का ऑनर होता है वही डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएगा। अब एक डिजिटल सिग्नेचर जो है, एसिमेट्रिक की बात आ ही गई तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में देख लीजिए। ए डिजिटल सिग्नेचर कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय इनक्रिप्टिंग द सिग्नेचर। एक डिजिटल सिग्नेचर जो है वो भी क्रिएट किया जा सकता है सिग्नेचर को इंक्रिप्ट करके विद द प्राइवेट की का यूज करके, एंड डिक्रिप्टिंग इट विथ द पब्लिक की। और डिजिटल सिग्नेचर में भी जो है दोस्तों हम लोग पब्लिक की से ही जो है डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब विथ ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसे जाना जाता है प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द क्रॉस टैब विथ ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट। ऑप्शन ए है डाइसिंग, ऑप्शन बी है पाइवोटिंग, ऑप्शन सी है स्लाइसिंग, ऑप्शन डी है बोथ पाइवोटिंग एंड डाइसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्लाइसिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्लाइसिंग। अब है, फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल RDBMS विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज considered adequate। For designing a normal RDBMS, which of the following normal form is considered adequate। हम लोग एक नॉर्मल RDBMS को डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एक नॉर्मल RDBMS का कहने का मतलब हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल RDBMS को। तो which of the following is considered, which of the following normal form is considered adequate। इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है वो उसके लिए जो है एकदम परफेक्ट होगा, एडिक्वेट होगा। ऑप्शन ए है 4NF, ऑप्शन बी है 3NF, ऑप्शन सी है 2NF, ऑप्शन डी है 5NF। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 3NF, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर हम लोग RDBMS में जो है फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल RDBMS, अगर हम लोग जो है अगर नॉर्मल RDBMS डिजाइन कर रहे हैं तो 3NF जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उसे जो है एडिक्वेट माना जाता है, ठीक है, नॉर्मल RDBMS को डिजाइन करने के लिए। और दोस्तों याद रखना है थर्ड NF को ही जो है वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए डिस्कशन इसका, द थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर डिजाइनिंग नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस। नॉर्मल RDBMS को डिजाइन करने के लिए जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है एकदम कंसिडर्ड एडिक्वेट, एकदम परफेक्ट माना जाता है। थर्ड NF इज द थर्ड स्टेप इन नॉर्मलाइजिंग डेटाबेस। डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने का जो है 3NF जो है ये थर्ड स्टेप होता है, एंड बिल्ड्स ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। और ये जो है सेकेंड और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट दिए गए हैं थर्ड NF के यूज का। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा वो है, तो रिड्यूजेज डेटा डुप्लीकेशन, डेटा डुप्लीकेशन को जो है रिड्यूज करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, एनोमेलीज को जो है दोस्तों ये फ्री करता है, ठीक है, और रिमूव कॉलम रेफरेंसेस को भी जो है ये रिमूव करता है। अब डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन होता क्या है दोस्तों, तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग ए रिलेशनल डेटाबेस टू इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, ठीक है।
तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है रिलेशनल डेटाबेस में, जो कि स्ट्रक्चरिंग करता है टेबल को, डेटाबेस को, और साथ में जो है डेटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करता है, डेटा के रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द कॉलम्स एंड टेबल्स ऑफ ए डेटाबेस, और ये जो है डेटाबेस में टेबल्स के कॉलम को जो है कॉलम्स एंड टेबल ऑफ ए डेटाबेस, डेटाबेस के कॉलम्स और टेबल को जो है ऑर्गेनाइज करता है। टू इंश्योर दैट देयर डिपेंडेंसीज आर इन्फोर्स्ड बाय डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ताकि इसके डिपेंडेंसी जो है डेटाबेस इंटीग्रिटी कांस्टेंट के ऊपर जो है ये इन्फोर्स हो। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फॉर एप्लीकेशन सच एज स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल्स इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंस इट ऑफर द बेस्ट राइट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि लॉग फाइल्स को स्टोर करता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और ये जो है ऑफर करता है बेस्ट राइट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेड लेवल 0, रेड लेवल 1, रेड लेवल 2 या फिर रेड लेवल 3। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। रेड का फुल फॉर्म जो है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन हल्का डिफिकल्ट टाइप का जरूर है, लेकिन आप लोग कोशिश करें आंसर देने का। नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आएंगे सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक जो है पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।